करते हैं। कभी कभी हम अपने लाइफ में आगे बढ़ना तो चाहते हैं पर हम बढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन हमारा माइंड बार बार उस एक जगह पे जाता है। काश उस दिन मैं फेल नहीं हुआ होता, अगर मैंने वो गलती नहीं की होती, अगर वो रिलेशनशिप हमारा ख़राब नहीं हुआ होता, अगर मैं मुझसे कोई और एक चांस दे देता। और धीरे धीरे हम आज को जीना भूल जाते हैं। हमें लगता है कि आज हम जी रहे हैं, लेकिन हमारा माइंड कहीं और होता है, हमारा शरीर कहीं और होता है। सबसे डेंजरस बात पता है क्या होता है? पास्ट बदल नहीं सकता है। जी हाँ, ये बहुत कड़वी सच्चाई है। हम पास्ट को नहीं बदल सकते हैं भाई, लेकिन अगर जो हमारा फ्यूचर है उसे तो बदल सकते हैं ना। वो तो हमारे हाथों में है ना। अगर हम पास्ट को लेकर आज बैठे रहेंगे तो हमारा आगे कैसे होगा? हम बार बार एक चीज़ को कैसे सोचते रहेंगे? तो आज की वीडियो उन सारे लोगों के लिए है जो अपने पास्ट को भूलना तो चाहते हैं मगर भूल नहीं पा रहे हैं, जो किसी एग्ज़ाम में फेल हुए हों और वो चाहते हैं कि हम इस लूप से बाहर कैसे निकलें, कि हम आगे आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, जो बार बार पुराने रिजल्ट को देखते हैं। अगर उसमें एक नंबर और आ गया होता तो मैं आज पास हो गया होता। तो आप लोगों के लिए एक ये ऐसी वीडियो है जो आपको एक नए लेवल तक, नई ऊंचाई तक पहुंचाएगी। उन लोगों के लिए है जो रिलेशनशिप में फेल हो चुके हैं, उन्हें लगता है कि मैं अपने पुराने रिलेशनशिप से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। उन सब के लिए है जो अपने आप को एक नए आयाम देना चाहते हैं, इस लूप से बाहर निकलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। तो हम बात करते हैं उन सब के लिए जो अंदर से थक चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार दोबारा मौका मिलने पर वो सोचते हैं कि अगर कोई मुझे एक मौका दे दे तो मैं इस लूप से बाहर निकल जाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहली बात को समझो, तुम्हारा पास्ट तुम्हारी लाइफ नहीं बदल सकता है। जी हाँ, तुम्हारे पास से किसी को लेना देना नहीं होता है। तुम सोचते हो कि आज मेरे साथ ये हुआ है, वो हुआ है, कोई मुझे ऐसे कहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता भाई। ये सिर्फ तुम्हारे माइंड का ख्याल है, क्योंकि तुम अपने माइंड में इसको सोचते हो। तुम फेल हुए हो लेकिन तुम फेल्योर नहीं हो। तुम्हारा रिलेशनशिप ख़त्म हुआ लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी नहीं ख़त्म हुई है। तुम्हारा एक एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुआ है, अभी बहुत सारे एग्ज़ाम है भाई, उसमें क्लियर कर लेना। लेकिन तुम्हारी कैपेबिलिटी ख़त्म नहीं हुई भाई। तुम्हारे पास और बहुत सारी कैपेबिलिटी है। तुम बहुत सारे एग्ज़ाम को आगे क्लियर कर सकते हो, लेकिन अगर तुम इसे लेकर आज बैठे रह जाओगे तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए हमें इस आज को छोड़ना सीखना है। तुमसे गलती हुई है लेकिन तुम एक गलत इंसान नहीं हो। तुम्हारा एक रिजल्ट एक सिचुएशन को बताता है, न कि पूरी ज़िंदगी को बताता है। यदि आज एक रिजल्ट ख़राब हुआ है तो ये नहीं कि तुम्हारी आने वाली सारी जीवन खराब हो जाएगा। केवल ये आज का एक सिचुएशन है कि तुम केवल एक सिचुएशन को लेकर बैठ गए हो। एक स्टूडेंट, मान लो एक स्टूडेंट ने 2 साल प्रिपरेशन दी, एग्ज़ाम दिया, रिजल्ट आया, क्या हो गया? फेल हो गया। तो ये मतलब नहीं है कि उसने तैयारी नहीं की है। उसके बाद क्या तुम उस रिजल्ट को रोज़ रोज़ देखते रहोगे कि हमारा एक नंबर कम हो गया, यहाँ मैंने क्या गलतियाँ की? नहीं, हम उसको एनालिसिस करेंगे कि हमने किस जगह किस पॉइंट पे गलती की है और उस पॉइंट को हम आगे कैसे इम्प्लीमेंट करके नए जीवन की तरफ बढ़ सकते हैं। तो क्या हम आगे करेंगे? हाँ, अवश्य करेंगे। ये कैसे हो जाएगा? जब तक कि हम अपने उस पास्ट को छोड़ेंगे नहीं। तुम क्या कहते हो? एक एग्ज़ाम में फेल हो गए, मुझसे नहीं होगा। ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। तुमसे होगा भाई, सिर्फ और सिर्फ तुमसे होगा। अगर तुम नहीं करोगे तो कोई और नहीं कर पाएगा। तुम्हें ये अपने अंदर गट फीलिंग होनी चाहिए। और प्रॉब्लम सिर्फ एग्ज़ाम में नहीं है कि तुम एग्ज़ाम में फेल हो गए। प्रॉब्लम ये है कि तुम सोचते हो कि मैं इस लूप में फंस चुका हूँ और इससे बाहर कैसे निकलूँ। तो मैं उसी के लिए हाजिर हूँ दोस्तों। मैं निकल चुका हूँ, आप लोग को भी बाहर निकालूंगा। पास्ट को भूलना नहीं है, हमें उस पास्ट को एक्सेप्ट करना है। हम मानते हैं कि हमसे गलती हुई है, लेकिन ये नहीं कि इससे हमारी पूरी ज़िंदगी जुड़ी रहेगी। हमारी एक गलती की वजह से हमारी पूरी ज़िंदगी तो बर्बाद नहीं हो सकती है ना। जितना तुम किसी मेमोरी को बार बार याद करते हो ना, वो तुमको उतना ही समझ सकते हो, अंदर से खा जाता है। इसलिए हमें पास्ट को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना है। हमें खुद से बोलना है, हाँ मेरे साथ ये गलत हुआ है, हाँ मैं फेल हुआ हूँ, हाँ मुझे हर्ट हुआ है, हाँ मुझसे मिस्टेक हुई थी कि मैंने ये गलती की है, लेकिन अब ये चैप्टर मेरी लाइफ का एक केवल पार्ट है, न कि हमारी पूरी लाइफ है। तुम अपनी लाइफ की पुरानी स्टोरी को इरेज नहीं कर सकते, ये तो सबको पता है, लेकिन तुम अपनी नई स्टोरी तो बना सकते हो ना। तुम अपना एक लाइफ का नया चैप्टर तो शुरू कर सकते हो ना। तो हमें एक नई चैप्टर ही शुरू करना है।
अब आती है बात हमारी रिलेशनशिप के लूप से बाहर कैसे निकले। हम लोग, बहुत सारे लोग हैं आज की इस जनरेशन में रिलेशनशिप में फंसे हुए रहते हैं कि वो हमारे साथ चला गया या चली गई, जो भी होता है, हम इस लूप से बाहर निकल जाते हैं। सबसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन तब होती है जब रिलेशनशिप ख़त्म हो जाती है। जी हाँ, ये लेकिन रिलेशनशिप तुम्हारी पूरी माइंडसेट को बदल नहीं सकता है, क्योंकि वो एक रिलेशनशिप ही गई है, लेकिन तुम्हारे आने वाले जीवन के लिए बहुत सारे रिलेशन बचा हुआ है। तुम पढ़ने बैठते हो और उसकी याद आ जाती है या उसका याद आ जाता है, जो भी हो आप दोनों समझ लीजिए। और तो बुक खोलते हो, उसके मैसेज याद आ जाते हैं। फ़ोन उठाते हो तो फिर प्रोफाइल चेक करते हो, उसका प्रोफाइल देख लेता हूँ, मैसेज देख कर लेता हूँ, कहीं से उसका मैसेज आया हो, शायद एक मैसेज आ गया होगा। कभी सोचते हो शायद वो भी मुझे ऐसी मिस करती होगी। हम सोचते हैं ना ऐसा, शायद अगर जैसे मैं मिस कर रहा हूँ तो भी मिस करती होगी। लेकिन भाई ऐसा नहीं होता है। 5 मिनट फ़ोन चेक करने के चक्कर में, 5 मिनट उसकी यादों के चक्कर में हम अपना पूरा दिन बर्बाद कर देते हैं। हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो क्यों नहीं लगता भाई? क्योंकि हम उस पास्ट को लेकर बैठे हुए हैं। किसी एक चीज़ को आप जितना फोकस करेंगे वो आपके साथ उतना ही आता चला जाएगा। देखो, किसी को मिस करना गलत बात नहीं है, किसी से अटैचमेंट होना भी गलत बात नहीं है, ब्रेकअप के बाद हर्ट होना भी गलत बात नहीं है, लेकिन अपने फ्यूचर को उस रिलेशनशिप को लेकर बर्बाद करना गलत बात है। ये सबसे गलत बात है। एक रिलेशनशिप लाइफ का एक पार्ट है, न कि तुम्हारा पूरा लाइफ है। पूरी तुम्हारी लाइफ एक रिलेशनशिप से नहीं बदल सकती है। अगर कोई तुम्हारी लाइफ से चला गया है तो तुम उसकी इच्छा या उसका मतलब छोड़ के तुम अपने बारे में सोचो। अगर वो तुम्हें छोड़ के गया है तो किस लिए गया है, उस इंसान को तुम अपने जीवन से निकाल सकते हो। तुम्हारे अंदर वो कैपेबिलिटी है, और इस आने वाले पूरे जीवन में तुम्हारे बहुत सारे लोग बचे हुए हैं कि तुम्हारी लाइफ में आए। कभी कभी कुछ लोग हमारी लाइफ में परमानेंटली रहने के लिए नहीं होते हैं। कुछ लोग होते हैं, जीवन का पार्ट होते हैं। जैसे कि आप कहीं जा रहे हो रास्ते में, तो आपसे, अरे यार फिर से लाइट कट गई भाई। तो जिस जगह मैं रहता हूँ वहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, तो मेरे पास दिन में वीडियो बनाने का समय नहीं रहता, तो रात में बनाते हैं। हाँ, तो हम कहाँ थे? हाँ, आप रास्ते में जा रहे होते हैं तो रास्ते में आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं, तो क्या आप उन सभी लोगों को पकड़ के बैठ जाते हैं? नहीं ना। कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग चले जाते हैं, कुछ लोगों से हमें थोड़ी देर बात करते हैं, फिर वो लोग चले जाते हैं। क्या हम सबको लेकर बैठे रहते हैं? नहीं ना। इसी तरह हमारा एक रिलेशनशिप है। कुछ लोग आए हैं तो जाएंगे ही, कोई लोग परमानेंटली नहीं होते हैं। कुछ लोग आते हैं हमें कुछ सिखाने के लिए, कुछ लोग सिखा के चले जाते हैं। तो इससे ये नहीं होता कि हमारा पूरा लाइफ ख़त्म हो गया, केवल हमारे लाइफ का एक पार्ट ख़त्म हुआ है। हम उस पार्ट को छोड़कर नए चैप्टर शुरू करते हैं ना यार, क्या दिक्कत है? शुरू करते हैं, मानते हैं कठिन होता है लेकिन हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे भी नहीं हो रहा है तो अवश्य हो जाएगा, बस थोड़ा अपने आप को समय देना होता है। फिर आता है, अगर आपसे पढ़ाई नहीं हो पा रही है तो क्या करें? आप प्रैक्टिकल बात करते हैं। मान लेते हैं हम एक दिन में, अगर हम शुरू करते हैं तो हम एक दिन में तो 10 घंटे तो नहीं पढ़ सकते हैं ना। तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि शुरुआत हम 30 मिनट से करेंगे। जी हाँ, 30 मिनट बहुत छोटा समय लग रहा है, लेकिन जब आप पढ़ने बैठेंगे तो आपको थोड़ा बड़ा लगने लगे। पहले दिन 30 मिनट पढ़े, दूसरे दिन 1 घंटा, तीसरे दिन 2 घंटा, इसी तरह यदि हम समय को बढ़ाते जाएंगे तो हम अवश्य कर लेंगे। तो हमें थोड़ा थोड़ा रिस्टार्ट करना है। जब तक हम रिस्टार्ट नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमें रिस्टार्ट करना है। एक रूल याद कर लो, मूड का वेट मत करो, क्योंकि मूड हमारा रोज़ नहीं बनता है। लेकिन हम अगर लगातार एक चीज़ को करते रहेंगे तो हम उस दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। क्योंकि हमारा कभी पढ़ने का मन करेगा, कभी पढ़ने का मन नहीं करेगा। मोटिवेशन हमें केवल कुछ पल के लिए होता है कि हाँ आज हमें मोटिवेशन आ गया तो हम 10 घंटे पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर कल नहीं आया तो क्या करेंगे? इसलिए हमें कंसिस्टेंस होना बहुत ज़रूरी है। क्या होता है, जो सक्सेसफुल स्टूडेंट होते हैं वो ये नहीं सोचते कि आज हमें मोटिवेशन मिला तो हम आज ही पढ़ेंगे। वो हर दिन पढ़ते हैं, वही काम को रोज़ रोज़ करते हैं। तो हम पहले शुरुआत करेंगे थोड़े से, फिर हम उसको धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। जो अब बात आती है, फ़ोन हमारा सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट हो सकता है। हम फ़ोन को लेकर बैठ जाते हैं। अगर हमारा ब्रेकअप हुआ रहता है तो और पुराने गाने लगा लेते हैं, सुनते रहते हैं, मस्ती में झूमते हैं भाई। सबकी थोड़ा बहुत पता चल जाता है। तो हमें फ़ोन को ये नहीं कहता हूँ आप पूरा फ़ोन को रख दीजिए।
जब ब्रेकअप हुआ रहता है इनिशियल तो हम बार बार उसकी प्रोफाइल चेक करते हैं, जो कि हमें हील करने में और डिफ़िकल्टी होती है। ये एक बात मान याद कर लो, क्योंकि यदि हम जिस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करते हैं वो हमें ज़्यादा हर्ट देती है, जिस चीज़ पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं वो हमें ज़्यादा देर तक याद रहती है, इसलिए हम उसको बार बार नहीं देखेंगे। ये हमारे फ़ोन का सबसे बोल सकते हैं बेकार पार्ट है जीवन का, क्योंकि अगर हम उस चीज़ को बार बार देखेंगे तो अवश्य हमारे दिमाग में घुसा रहेगा और हम उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। अपने फ़ोन को साइलेंट रखो, अनम्यूट करो, अनफॉलो करो, जितने भी लोग हैं नोटिफिकेशन को ऑफ कर दो। स्टडीज पढ़ते समय फ़ोन को दूसरे रूम में रख दो जब तुम पढ़ाई शुरू करते हो। तो अपने माइंड को बार बार वही चीज़ मत दो जिससे तुम दूर होना चाहते हो। अपने दिमाग को दूसरी तरफ ले जाओ। बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया में, यदि हम उससे दूर होना चाहते तो उसकी प्रोफाइल को अगर तुम दिन में 20 बार देखोगे तो तुम्हें वही चीज़ घूमती रहेगी। अगर तुम फेल्योर से बाहर निकलना चाहते हो तो तुम्हें अपने उस पास्ट रिजल्ट को बार बार नहीं देखना है, क्योंकि अगर हम उसको देखेंगे तो हमारा वही याद आएगा, हम आगे का सोचना भूल जाएंगे। तो क्या होता है, हम अपने सबसे पहले हम अपनी पुरानी चीज़ों को छोड़ना सीखें, उसको बार बार फीड करना छोड़ दें, क्योंकि अगर हम एक चीज़ को फीड करेंगे तो बढ़ेगा ही। तो सर्वप्रथम हमें उसको छोड़ देना है। अब आती है बात कंपैरिजन की। सबसे बड़ी बात, हम कंपेयर करना शुरू कर देते हैं जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है कि तुम्हारा फ्रेंड सेलेक्ट हो गया, तुम नहीं हुए, उसका हो गया, तुम्हारा नहीं हुआ, किसी का गवर्नमेंट जॉब लग गई, तुम अभी भी तैयारी के फेस में फंसे हुए हो, किसी का रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो गया, तुम्हारा कैसे ब्रेकअप हो गया। हम अपनी तुलना किसी और से करना शुरू कर देते हैं, तभी हम फेल्योर होना शुरू कर देते हैं। तुम्हारी रेस उसके साथ नहीं है, तुम्हारे रेस का घोड़ा तुम स्वयं हो। तुम अपने आप को सबसे अलग रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। अगर मान लो उसने अपनी अभी किसी सिलेबस का 10 चैप्टर पूरा कर लिया और तुम 3 चैप्टर पे हो, तो तुम उसके 10 चैप्टर के साथ कंपेयर कर रहे हो, तो तुम उसके साथ कंपेयर नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो तुमसे पहले ही 7 चैप्टर आगे है। तो हमें उसके साथ या किसी के भी साथ कंपेयर नहीं करना है। यह कंपेरिजन तुम्हारी नहीं है, ये तुम्हें तोड़ देगा, तुम उसके साथ नहीं जुड़ पाओगे। तो सबसे पहले हमें कंपेरिजन करना छोड़ना पड़ेगा। इसलिए कल से अपने साथ, अपने लिए, अपने समय को वैल्यू दो। तुम अपने आप को सुनो, अपनी मन का सुनो। अगर तुम रोज़ 1% बेटर हो रहे हो तो तुम्हारे लाइफ का सबसे अच्छा पार्ट है। अब मान लेते हैं तुम एक एक्सरसाइज करो। क्या करना है, आज रात में या तो कभी भी, जब भी रात में वीडियो बनाओ, जब भी आपको मौका मिले, एक पेपर लो, उसमें लेफ़्ट साइड पे लिखो जो तुम्हारे बस में नहीं है या जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। मेरे कंट्रोल में क्या नहीं है, किसी का डिसीजन, किसी ने डिसीजन लिया तो तुम उसको अपने साथ कंट्रोल नहीं कर सकते हो। किसी का ब्रेकअप, किसी ने छोड़ के चला गया तो उसमें तुम्हारी मर्जी नहीं थी। किसी का ओपिनियन, तुम किसी की भाषा या राय को नहीं बदल सकते हो। जो हो चुका है, जो पास्ट हो चुका है, उस पर तुम अब परिवर्तित नहीं कर सकते। अब दूसरी टाइप, उसके राइट साइड में क्या लिखना है जो तुम चेंज कर सकते हो। तुम्हारे हाथ में क्या क्या है, तुम क्या कर सकते हो, तुम अपने नोट्स को रिवाइज कर सकते हो। मैं फ़ोन को कम यूज करूँगा, आई विल यूज लेस फ़ोन। मैं किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करूँगा, मैं किसी एक चीज़ पर फोकस करूँगा। मैं कल से अपना एक नया बेटर वर्जन शुरू करूँगा। फिर एक सिंपल डिसीजन लो, मैंने अपनी एनर्जी राइट साइड में लगा दी है, क्योंकि जब तक हम अपने आप को एक नया जीवन नए सही जगह पर नहीं लगाएंगे हम आगे नहीं बढ़ते हैं। जब तक हम उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना नहीं सीखते हैं तब तक हम अपने आप को आगे नहीं कर सकते। तो हमें जिन चीज़ों पर कंट्रोल नहीं है उस पर ध्यान नहीं देना है। जो चीज़ हम कंट्रोल कर सकते हैं सिर्फ उस पर फोकस करना है। बात आती है फेल्योर का मीनिंग चेंज करो। हम लोग फेल्योर का मतलब मान लेते हैं हम फेल हो गए हैं तो मुझसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, तुम्हारे अंदर वो कैपेबिलिटी है, तुम कर सकते हो। मैं फेल हो गया हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास क्षमता नहीं है, मेरे पास ताकत है, मैं कर सकता हूँ। दूसरे लोग क्या बोलते हैं, मैं फेल हुआ हूँ, इसका मतलब ये है कि मेरी कमजोरी थी, मैंने यहाँ गलती की थी। तो हमें उस गलती को पकड़ना है, हमने कहाँ गलती किया था। डिफरेंस सिर्फ हमारी थिंकिंग में, हमारी सोच में है कि हम फेल्योर को कैसे सक्सेसफुल में बदल सकते हैं।
अपना फीडबैक बनाओ, तुमने कहाँ गलतियाँ की है। अगर मार्क्स कम आया, अगर किसी जगह हमने गलती की है, कहाँ मिस्टेक हुई है, कॉन्सेप्ट वीक था या हमने रिवीजन कम किया था या हमारे पास टाइम कम बचा था या डिसिप्लिन में कमी थी, अब बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। आप एक एक रीज़न को नोट करो कि तुमसे कहाँ गलतियाँ हुई है। तुम्हारा गोल ये नहीं होना चाहिए कि मैं कभी फेल नहीं होऊंगा। हमारा गोल ये होना चाहिए कि हम अपना अगला दिन किसी से बेहतर बनाएंगे। हर फेल्योर के बाद हमें पहले से बेहतर तैयारी करना है। तो हम क्या करेंगे, हम अपने तैयारी को एक नए आयाम तक ले जाएंगे। अब बात आती है, तुम्हें एक परफेक्ट बिगिनिंग की ज़रूरत नहीं है। हम सोचते हैं कि बस ऐसा दिन आ जाए कि हम शुरुआत करेंगे, एक ही दिन लगातार 10 घंटे पढ़ लेंगे, लेकिन हमारी ये साथ ऐसा नहीं होता है। बहुत स्टूडेंट कहते हैं बहुत बहुत टाइम वेस्ट हो गया भाई, या मुझसे नहीं हो पाएगा, 2 साल हमने बर्बाद कर दिए हैं। क्या क्या तो अगला साल भी बर्बाद करने की सोचा है क्या? मान लो पिछले 2 साल बर्बाद हो चुके हैं, तो आने वाला 1 साल तो तुम्हारे हाथों में है ना। तुम क्यों बर्बाद करना चाह रहे हो भाई? भाई भाई बहुत टाइम बचा है, अभी लेट नहीं हुआ है। तुम सोचते हो मेरी एज आगे निकल गई, मुझसे बहुत सारे लोग आगे निकल गए, अब क्या फ़ायदा। तो एक बात याद रखना, लेट होना और फिनिश होना में अंतर है। अगर तुमने 2 साल व्यर्थ किए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ चीज़ें सीखे नहीं हो, तो आगने वाला भी तुम्हारे साल का व्यर्थ होगा। अगर हमने पिछले 6 महीने ख़राब किए हैं तो आने वाला 6 महीने को भी ख़राब कर सकेंगे। लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। आने वाले 6 महीनों को हम अपना एक बेहतर कल बनाएंगे। तो आज भी तुम्हारे पास समय है, तुम्हें करना है, तुम्हें अपनी लाइफ को फिक्स करना है, तुम्हें बस आज को फिक्स करना है, ठीक है। तो एक 7 डे का रिस्टार्ट चैलेंज लेना, यू हैव टू टेक अ 7 डे रिस्टार्ट चैलेंज। तुम्हें क्या करना है, मान लेते हैं हम पहले दिन क्या करेंगे, अपने रूम को जो सारी चीज़ें हैं, स्टडी टेबल क्लीन करना, हमारी बुक्स कहाँ कहाँ रखी हुई हैं, हमने क्या किस जगह फेंका हुआ उसको रिवाइज करना। डे 2 में हम क्या करेंगे, जो फ़ोन में हमारे सारे अननेसेसरी चीज़ें हैं, जैसे कि हमें उससे डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होता है, उसको हटा देना। डे 2 पे करना है। डे 3 पे क्या करना है, हम सिर्फ 2 घंटे पढ़ाई करेंगे। हम सिर्फ 2 घंटे पढ़ाई करेंगे, वो भी एकदम पूरी कंसंट्रेशन के साथ। हमारा डिस्ट्रैक्शन कहीं भी नहीं होना चाहिए, हमारे पास फ़ोन नहीं होना चाहिए। अगर किसी का फ़ोन आ भी रहा है तो हमें उसका यूज़ नहीं करना, जब बहुत ज़रूरी हो तभी करना है। डे 4 पे क्या करना है, अपने प्रीवियस फेलियर के एनालिसिस करो। तुम्हारे पास्ट में क्या हुआ था, तुमसे क्या गलती हुई थी, उसको एनालिसिस करो। मॉक टेस्ट को दोहराओ कि हमारे मॉक टेस्ट में पिछले क्या होता था, अब क्या हो रहा है। कोई ये 5वें दिन क्या करना है, कोई एक डिफ़िकल्ट टॉपिक ले लो। मान लेते हैं मैथमेटिक्स का कोई चैप्टर हमारे लिए बहुत कठिन लगता है, तो आज हम उसी को लेंगे, हम उसी को करेंगे। पूरा दिन करके देखो भाई, अगर नहीं हुआ तो कहना। मैं अपनी एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, जिस चीज़ से तुम्हें डर लगता है, एक दिन उससे लेकर पकड़ के देखो, अगर वो चीज़ नहीं हुआ तो बताना, कमेंट पे बताना कि तुमसे हो गया, तुमसे हो जाएगा भाई, अवश्य होगा। अब डे 6 पे क्या करना है, जितने भी सारे दिन हमने पढ़े हैं उस मॉक टेस्ट को लगाएंगे। हम मॉक टेस्ट को लगा के एनालिसिस करेंगे कहाँ गलतियाँ हुई है, और फिर अपना प्रोग्रेस देखेंगे। और क्या होता है, हम 7वें दिन क्या देखेंगे, ये जो हम 6 दिन पूरा दिए हैं उसको एनालिसिस करेंगे कि हमारे लाइफ में क्या बदलाव आया। और मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ कि तुम्हारे जीवन में बदलाव अवश्य आएगा, तुम ज़रूर बदलोगे खुद को। बस हम ये सीखना है कि हमें लगातार 6 डे 7 डे कंसिस्टेंट होना है। हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को बेहतर बनाएंगे, ठीक है। लेकिन तुम्हारा कंट्रोल वापस आ जाएगा जब तुम लगातार 7 दिन करते रहोगे। और यही सबसे इम्पॉर्टेंट है, जब तुम खुद पर कंट्रोल कर लोगे तो तुम्हें आगे बढ़ने से, तुम्हारे पिछले चीज़ों को भुलाने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है दोस्तों। ये सारी चीज़ें आपको करनी है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना है, अंतिम बातें हैं, लगभग ख़त्म हो चुकी हैं। हो सकता है तुम्हारे पास्ट में कुछ ऐसा हुआ हो कि जिसे तुम अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, लेकिन तुम्हारे अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है कि तुम उस चीज़ को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ सकते हो सकता है कि तुम्हारे अंदर किसी चीज़ की मेमोरीज या किसी इंसान या किसी लोग की मेमोरीज अभी भी बैठी हुई हो, तुम उसको भुला नहीं पा रहे हो, और हर बार बीच में
तुम उसको याद कर लेते हो या तो बीच में छोड़ देते हो, कोई कार्य शुरू करते हो। लेकिन तुम्हारी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, तुम्हारे पास अभी भी समय है, तुम्हारे पास अभी भी समय है कि तुम कर सकते हो, तुम्हारे पास अभी भी सीखने की क्षमता है, तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, तुम्हारे पास आज का दिन है। तुम उस पिछले सारे दिनों को भुला के आज के दिन में जीना शुरू कर दो और उसी दिन से तुम्हारी ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। जो कल होगा हम देख लेंगे, हम आज तो पहले अपना बेहतर करेंगे, क्योंकि कल तो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है ना, आज का दिन तुम्हारे कंट्रोल में ना, तो आज को बेहतर बना लो ना भाई। अगर हम आज को बेहतर बना लेंगे तो कल हमारा ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगा। तो इसलिए आज एक डिसीजन लो, उस पर्सन को चेंज करना बंद कर दो जो तुम्हारे लाइफ से चला गया, क्योंकि वो वापस आने वाला नहीं है कुछ भी हो जाए। उस रिजल्ट को बार बार देखना बंद कर दो जिसमें तुम फेल हुए हो, क्योंकि वो रिजल्ट कभी बदल नहीं सकता है, क्योंकि जो चीज़ें बीत चुकी हैं हम उसको बदल नहीं सकते हैं, लेकिन आने वाली चीज़ों को हम बदल सकते हैं। अपने आप को लूजर बोलना बंद करो, अपने आप को ये बोलना बंद करो कि मैं हार रहा हूँ, मुझसे नहीं होगा। सिर्फ तुमसे होगा दोस्त, अगर तुम करना चाहोगे तो तुम अवश्य कर सकोगे। अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर करना बंद कर दो, जब तक हम कंपेयर करना बंद नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और सबसे ज़रूरी बात, खुद को एक नई चांस दो, एक नया शुरुआत करो। एक नई बिगनिंग के लिए तुम कल का इंतज़ार मत करो, आज से ही शुरू करो, क्योंकि आज का दिन ही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है, सबसे बेटर है। तुम सोचते हो नए साल से शुरुआत करेंगे, नई महीने से शुरुआत करेंगे, अरे कल मंगलवार है, सोमवार है, या कुछ भी दिन हो, तुम शुरुआत सोचते हो कि अगले दिन से करेंगे, लेकिन नहीं, तुम्हें आज से शुरुआत करनी है। परफेक्ट मूड का वेट नहीं करना है, हमें बस शुरुआत कर देनी है। तुम्हारी न्यू बिगनिंग नई मोमेंट का शुरुआत हो सकती है। बुक खोलो, एक नई पेज पढ़ो, एक क्वेश्चन सॉल्व करो, एक चैप्टर कंप्लीट करो। भाई भी बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं। और उस फ़ोन से दूर हो जाओ जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करे, तुम्हें आगे बढ़ने से रोके, तुम्हारे माइंड को कंट्रोल करे। और अपने माइंड से बोलना छोड़ दो कि मुझसे नहीं होगा, ये बोलो कि अगर मुझसे नहीं होगा तो किसी से नहीं होगा इस दुनिया में। ये बात याद रख लेना, पता नहीं होगा या नहीं होगा, लेकिन हम ट्राई तो कर सकते हैं ना यार। कोशिश करना हमारे हाथ में, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ कोशिश करेंगे। बाकी सक्सेस होना न सक्सेस होना वो तो बात की बात है, तो हमें पहले शुरुआत करना है। क्योंकि अगर हम सक्सेस नहीं हुए तो भी हम एक नई जर्नी में सीख लेंगे कि हमने पास्ट को भुलाना कैसे सीखा, अपने आप को कंट्रोल करना कैसे सीखा। क्योंकि जो फेल्योर के बाद भी अगर आगे बढ़ना सीख लेते हैं तो बहुत आगे जाते हैं। एक बात याद रखना, पास्ट तुम्हारी स्टोरी का सिर्फ एक चैप्टर था। फिर से कट गई यार, ये लाइट सब कुछ बिगाड़ दे रही है यार। अंतिम के कुछ मतलब कि 2-4 बच्चे होंगे कि बता सकूं, लेकिन लाइट कट जा रही है इसलिए दिक्कत हो जा रहा। तो हाँ, मैं कहा था कि जो एक पास्ट होता है तुम्हारे जीवन को नहीं बदल सकता है, तुम्हारा केवल पास्ट का एक चैप्टर है। उस चैप्टर को तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। जब तक कि तुम उस चैप्टर को नहीं छोड़ोगे वो तुम्हारी बुक नहीं बन पाएगी। इसलिए हमें उस बुक के एक चैप्टर को क्लोज कर देना, हमारे नई चैप्टर की शुरुआत करनी है। तो हमें उसके लिए हमारे पास्ट को छोड़ना पड़ेगा। जो हम भूल गए हैं, जो हमारा पास्ट है, जो बीत गया है, उसका रिस्पेक्ट करो। लेकिन जो हमारे साथ है, जो हमने उसको सीखा है, उससे सीख लो और आगे बढ़ो। उसके लिए चलना शुरू करना पड़ेगा। हम आगे तभी बढ़ेंगे जब हम चलेंगे, एक एक स्टेप लेंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो क्या होता है, क्योंकि तुम्हारा कल आज के डिसीजन पर डिपेंड करता है। जो तुम आज सोचोगे, जो तुम आज करोगे, वहीं तुम्हारा कल बनेगा। तो इसलिए दोस्तों, स्टॉप ओवर थिंकिंग, स्टॉप लुकिंग बैक, स्टार्ट अगेन। यू हैव टू डू योरसेल्फ बेटर वर्जन। You have to do something different from the other people who just think about the past, not think about the future, what is coming, because there are a lot of things to explore bro. Just remain, move out from this situation. अपने आप को इस सिचुएशन से आगे निकालो। और दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें पड़ी हुई हैं जिससे तुम देख सको, आगे बढ़ सको। सो स्टार्ट अगेन। दोबारा शुरू करने से मत डरो, अपने लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए। यदि आपको ऐसी मोटिवेशन और चाहिए तो हमसे जुड़े रहिए। कमेंट करके बताइए आपके जीवन में इससे क्या बदलाव। एक छोटा सा कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो। जय हिंद।